सोचिए, क्या हो अगर एक झूठ, सिर्फ एक झूठ आपको राजा बना दे। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है पहचान की, धोखे की और उस कीमत की जो हम अपनी असलियत को छिपाने के लिए चुकाते हैं। और यही सवाल असल में इस नीले सियार की कहानी का दिल है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बस एक पल की बेबसी उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल देती है जहां उसे इसी सवाल का सामना करना पड़ता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक सियार से। एक ऐसा सियार जो शायद अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जरा सोचकर देखिए, इतनी कमजोरी, इतनी भूख कि हर एक सांस लेना भी एक जंग जैसा लगे। बस यही थी उसकी हकीकत। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई, एक खरगोश को पकड़ने के लिए दौड़ा, पर उसके पैरों ने ही उसका साथ छोड़ दिया। फिर एक बटेर दिखी, लेकिन वो भी उसकी पहुंच से कोसों दूर उड़ गई। मतलब हर कोशिश के साथ उसकी उम्मीद थोड़ी थोड़ी टूटती जा रही थी। कहते हैं ना, भूख एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और इसी भूख ने उसे वो करने पर मजबूर कर दिया जिससे हर जंगली जानवर कांपता है। इंसानों की बस्ती में घुसना ये एक बहुत बड़ा जुआ था। पर सच तो ये है कि उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन वो गांव, वो कोई महफूज जगह नहीं थी। अरे पलक झपकते ही वो भौंकते, गुर्राते कुत्तों के एक पूरे झुंड के बीच फंस गया। हर गली, हर कोना एक जाल जैसा लग रहा था। भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब फिर उसी घबराहट में उसे एक बड़ा सा ड्रम दिखाई दिया। बस एक उम्मीद की किरण, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उसने अपनी आखिरी बची खुची ताकत समेटी और लगा दी छलांग। बस किसी तरह उन कुत्तों के जबड़ों से बचना था। जब खतरा टल गया और वो बाहर निकला, तो वो अब वो पुराना सियार नहीं था। वो पूरा नीले रंग में रंगा हुआ था। और ये कोई आम नीला रंग नहीं था, ना तो आसमान वाला, ना ही पानी वाला। ये कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो कुदरत का हिस्सा लगता ही नहीं था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने देखा कि दूसरे जानवर उसे देखकर डर रहे हैं, और उनके उसी डर में उसे एक मौका नजर आया। एक कमजोर, लाचार शिकार से वो अब कुछ और ही बनने वाला था। सोचिए, जंगल के राजा, शेर, चीते, जो उसे कभी एक मामूली शिकार समझते थे, वो भी अब खौफ से भाग रहे थे। उनका डर ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। एक ऐसा हथियार जिसे इस्तेमाल करने में उसने एक पल की भी देरी नहीं की। और फिर उसने बोला अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ, एक ऐसा झूठ जो सब कुछ बदलने वाला था। उसने इस हादसे को भगवान का करिश्मा बता दिया और कहा, भगवान ने मुझे इस खास रंग के साथ तुम्हारा राजा बना के भेजा है। और सारे जानवर उसकी बातों में आ गए। मतलब उसका वो अजीब सा रंग और उसका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त था कि किसी को शक करने का मौका ही नहीं मिला। जंगल के बड़े बड़े ताकतवर जानवर भी उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे एक नया नाम दिया, ककुदुम, जिसका मतलब होता है सभी जीवों में सबसे महान। अब विडंबना देखिए, ये महान जीव पूरी तरह से एक धोखे की बुनियाद पर खड़ा था। वो अब जंगल का सम्राट था, धोखे से बना एक राजा। तो राजा बनकर जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन ये जिंदगी एक झूठ पर टिकी थी। और झूठ तो कांच के महल जैसे होते हैं, है ना? हमेशा टूटने का डर लगा रहता है। उसे भी अब अपनी असली पहचान हर कीमत पर छिपानी थी। तो उसने आदेश दिए। पहले 2 आदेश तो अपनी सत्ता और ऐशो आराम के लिए थे, लेकिन जो तीसरा आदेश था वो अपने आप को बचाने के लिए था। उसने जंगल से सारे सियारों को बाहर निकाल दिया, मतलब अपनी ही जाति को, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो अपने अतीत को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। और उसका राज, वाह क्या शानो शौकत थी। शेर उसके बॉडीगार्ड बन गए, भालू पंखा झलने लगे। वो उस ताकत का पूरा मजा ले रहा था जो असल में उसकी थी ही नहीं। और शायद वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका ये झूठ कितना कितना नाजुक है। पर सच तो सच होता है, उसे ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। वो पानी की तरह होता है, कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाता है। और फिर एक चांदनी रात को उसके इस झूठे साम्राज्य की दीवारों में एक दरार पड़नी शुरू हो गई। दूर से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, सियारों के झुंड की, हुआ हुआ। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उसके अपने लोगों की पुकार थी।
एक ऐसी गूंज जो सीधे उसके खून में दौड़ गई, एक याद कि वो असल में कौन है। उस आवाज ने उसके अंदर कुछ ऐसा जगा दिया जिसे वो महीनों से दबाए हुए था। सम्राट ककुदुम ने बहुत कोशिश की अपनी शान बनाए रखने की, लेकिन उसके अंदर का सियार वो जवाब देना चाहता था। ये एक ऐसी जंग थी जिसे दिमाग नहीं, दिल लड़ने वाला था। और आखिर में उसकी फितरत जीत गई। महीनों का वो नाटक, वो धोखा एक पल में खत्म हो गया। उसने अपना मुंह चांद की तरफ उठाया और जोर से हू हू चिल्लाने लगा, अपने भाइयों की आवाज मिलाने लगा। और बस उसी एक आवाज ने उसकी किस्मत का फैसला कर दिया। अब सच को बाहर आने में भला कितनी देर लगती। उस एक पल की भूल का अंजाम बहुत तेज और बहुत भयानक था। शेर और बाघ ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी, फिर पहचान और फिर गुस्सा। अरे, ये तो उनके सम्राट की आवाज नहीं थी, ये तो एक मामूली सियार की आवाज थी। इसने हमें धोखा दिया है। बाघ गुस्से से दहाड़ा। और बस फिर क्या था, गुस्सा पूरे जंगल में आग की तरह फैल गया। जिन जानवरों ने उसे सिर पर बिठाया था, अब वही उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। कोई रहम नहीं दिखाया गया। उसका राज जितनी तेजी से शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से खाक में मिल गया। तो आखिर में हम देखते हैं कि दो किरदार थे। एक था सम्राट ककुदुम, शक्तिशाली, महान, लेकिन वो सिर्फ एक झूठ था, एक धोखा। और दूसरा था एक आम सियार, कमजोर, लेकिन वही उसकी असली सच्चाई थी। वो अपनी झूठी पहचान को तो बनाए रख सका, पर अपनी असली फितरत से वो भाग नहीं पाया। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सबकी जिंदगी में वो कौन सी हुअम हुआ की आवाज है, वो कौन सी आदत, कौन सी फितरत है जो हमारी असलियत को दुनिया के सामने ले ही आती है, चाहे हम उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें।